हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि जीके की बहुत बड़ी मात्रा में हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है सवाल। तो दोस्तों, आज उसको देखते हुए आपके लिए 25 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आपके बीच। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा पहला नंबर सवाल है, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है दोस्तों? तो विश्व स्तर पर देखा जाए दोस्तों, तो सबसे बड़ी रेल व्यवस्था अमेरिका की है। और दोस्तों, अगर भारत का पूछेगा कि भारत किस नंबर पे है, तो भारत चौथे नंबर पर है साथियों। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सवाल, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो दोस्तों, भारत में जो रेलगाड़ी चली थी वो 16 अप्रैल 1853 में चली थी दोस्तों। और दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बनता है कि विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी और कब चली थी दोस्तों? तो विश्व में अगर पूछेगा दोस्तों, तो विश्व में प्रथम रेलगाड़ी दोस्तों चला था 1807 ईस्वी में, इंग्लैंड में दोस्तों चला था। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट, यानी 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में प्रथम विद्युत रेलगाड़ी कब चली थी? तो दोस्तों, भारत में प्रथम विद्युत रेलगाड़ी 3 फरवरी 1925 में चली थी साथियों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है साथियों, किसके शासनकाल में रेल डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, जो लॉर्ड डलहौजी हैं, इनके शासनकाल में रेल और डाक और तार तीनों सेवाएं प्रारंभ हुई थी साथियों। तो आप लोग ये तीनों सेवाएं याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है, यानी 5 नंबर सवाल आज का हो जाएगा दोस्तों, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? तो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है दोस्तों, वो 1950 में हुआ था साथियों। दोस्तों, अगर पूछेगा रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था साथियों, तो रेलवे जो बोर्ड है उसका स्थापना 1905 में हुआ था दोस्तों। तो आप लोग भी ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है साथियों, भारत में पहली बार मेट्रो रेल किस शहर में चली थी दोस्तों? तो भारत में पहली बार जो मेट्रो रेल थी दोस्तों, वो कोलकाता में चली थी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है, यानी 7 नंबर आज का सवाल हो जाएगा साथियों, भारत में रेलवे को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था? तो दोस्तों, जो रेलवे है उसको सामान्य बजट से 1924 एंड 25 में अलग किया गया था दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है साथियों, 8 नंबर, देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो जो देश की पहली रेल मंत्री थी दोस्तों महिला, वो ममता बनर्जी जी हो जाएंगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है साथियों, भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ था दोस्तों? भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन 3 मार्च 1969 में दोस्तों शुरू हुआ था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, यानी आज का 10 नंबर सवाल हो जाएगा दोस्तों, किस रेलवे जोन को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो दक्षिण पूर्व रेलवे है जो दोस्तों, उसको ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत कन्फ्यूजन रहेगा। दक्षिण पूर्व रेलवे का अगर आपको मालूम नहीं है कि मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन गलत करके आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो दक्षिण पूर्व रेलवे है उसका जो मुख्यालय है दोस्तों, वो कोलकाता में है, कोलकाता। तो दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व रेलवे अगर पूछेगा तो ये भी दे सकता है कि किस रेलवे जोन को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण पूर्व रेलवे ना देकर कोलकाता ही डायरेक्ट दे सकता है। तो दोस्तों, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है आज का सवाल, यानी 11 नंबर हो जाएगा दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे जनजाति दोस्तों गोंड है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है, यानी आज का 12 नंबर सवाल हो जाएगा दोस्तों, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है कौन सा है? तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है साथ, वो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। इंदिरा पॉइंट का एक और नाम है जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो साथियों, आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए कि इंदिरा पॉइंट का अन्य किस नाम से जाना जाता है, फिर हम बताएंगे साथियों। चलिए तब तक देख लेते हैं
नेक्स्ट है दोस्तों, ये 13 नंबर सवाल हो जाएगा साथियों। भारत की प्रथम जनगणना कब हुआ था साथियों? तो भारत का जो प्रथम जनगणना है साथियों वो 1872 में हुआ था दोस्तों। ये भी पूछता है कि किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था साथियों। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना हुआ था दोस्तों। ये भी सवाल पूछता है कि नियमित जनगणना कब हुआ था दोस्तों, तो रिपन के काल में हुआ था 1881 में दोस्तों। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, पिछले क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ दोस्तों। इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, जो इस अन्य नाम से जो जाना जाता है वो पिग्मिलियम पॉइंट के नाम से भी ये जाना जाता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आज का 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। शूद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है दोस्तों? तो जो शूद्र ग्रह हैं वो बृहस्पति एवं मंगल के बीच में स्थित होते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है साथियों, यानी 15 नंबर आज का सवाल हो जाएगा। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमेड है दोस्तों। अब गैनीमेड है तो ये किस ग्रह का उपग्रह है दोस्तों? ये बृहस्पति का हो जाएगा दोस्तों, ये बृहस्पति का उपग्रह है साथियों। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा था? तो दोस्तों जो महाविभाजक वर्ष था भारतीय जनगणना का 1921 था। दोस्तों लघु विभाजक अगर पूछता है तो वो 1951 हो जाएगा साथियों। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है आज के ये 17 नंबर सवाल हो जाएगा दोस्तों। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे लंबी सीमा बनती है वो बांग्लादेश के साथ बनती है साथियों। दोस्तों अगर सबसे छोटा पूछता है साथियों तो ये अफगानिस्तान के साथ बनती है। ये आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो भारत और पाकिस्तान के जो बीच शिमला समझौता हुआ था दोस्तों 1872 में हुआ था दोस्तों। इसका एक सम्मेलन भी हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच एक शिमला सम्मेलन भी हुआ था। तो दोस्तों ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि अगर शिमला समझौता कहेगा तो 1972 और शिमला सम्मेलन कहेगा तो 1945 हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, एक पारसेक बराबर कितना होता है दोस्तों? तो दोस्तों एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, आज का 20 नंबर सवाल हो जाएगा दोस्तों। सौरमंडल का सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा है दोस्तों? तो जो सौरमंडल का सबसे चमकीला तारामंडल है दोस्तों वो सेंटोरस हो जाएगा। एक और दोस्तों सवाल पूछता है कि सौरमंडल में तारामंडल की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, तारामंडल की संख्या 89 है साथियों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है 21 नंबर सवाल आज का हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो दोस्तों जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है दोस्तों। ध्रुवीय व्यास तो 12,714 किलोमीटर है दोस्तों। अगर विषुवतीय व्यास पूछता है दोस्तों तो वो हो जाएगा 12,756 किलोमीटर दोस्तों। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास है उसका अंतर कितना है दोस्तों। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, इसका अंतर 42 किलोमीटर है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है साथियों, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो कितना है दोस्तों? तो जो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है दोस्तों 1/81 होता है दोस्तों। यही एक क्वेश्चन और पूछता है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है दोस्तों वो कितना है? तो दोस्तों 1/6 हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है साथियों, यानी आज का 23 नंबर सवाल हो जाएगा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था दोस्तों? तो जो मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था दोस्तों 1914 में हुआ था दोस्तों। मैकमोहन रेखा किस देश के बीच है दोस्तों? तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच है दोस्तों। एक और पूछता है रेड क्लिप रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो कब हुआ था? तो रेड क्लिप अगर पूछता है तो दोस्तों 1947 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, आज का 24 नंबर सवाल हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक
कौन थे दोस्तों? तो भारतीय अंतरिक्ष जो कार्यक्रम उसके जनक दोस्तों विक्रम साराभाई हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों, यानी आज का 25 नंबर और आज का लास्ट सवाल होगा दोस्तों हमारा, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन थे दोस्तों? तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, होमी जागीर भाभा जी थे। तो ये क्वेश्चन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों कभी कभी, तो इसीलिए दोनों को एक साथ मैंने लिख दिया है कि भारतीय अंतरिक्ष अगर कहेगा तो विक्रम साराभाई हो जाएंगे, अगर परमाणु ऊर्जा कहेगा दोस्तों तो होमी जहांगीर भाभा हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। तब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।